नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उस सरकारी बिल्ला का है जो सोने नहीं देता। दोस्तों नमस्कार और वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ, वो भी है महापुरुषों की समाधि स्थल के नाम। हालांकि हमने इसमें एक वीडियो बना रखी थी, मुझे लगता है उसमें ठीक से आपको समझा नहीं पाया है, थोड़ी सी ठीक से ट्रिक नहीं बन पाई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें इतनी बेहतरीन ट्रिक बनाऊंगा और आपको हमेशा के लिए याद करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार और आपको ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, कभी आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इन टॉपिक में। और आप दोस्तों अगर आपको कंफर्म नहीं है, अगर आप मोटा माटी याद है तो दोस्तों पक्का कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एक जैसे नाम होते हैं और जो कि बहुत ही कंफ्यूजन में डाल देते हैं, जो कि दोस्तों टोटल 15 है। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं फटाफट ट्रिक के साथ। जैसे कि नंबर 1 पर है दोस्तों महात्मा गांधी। राजघाट कहते हैं किसकी समाधि स्थल को? तो महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ रहा है राजघाट, यानी कि हमारे जो भारत के राजा थे, राज्य के तरीके थे, सर्वे सर्वा थे, तो कौन थे? वो गांधी जी थे। आप सभी जानते थे, यानी कि राजघाट होना चाहिए किसका? राज्य के तरीके, तो महात्मा गांधी जी थे। तो सिंपल याद रहेगा। और अगला दोस्तों शांतिवन। तो शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू जी का। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कभी कभी दोस्तों ऐसे होता, हमें कोई शांति रहती तो शांति हमेशा कोई ना कोई भंग कर देता है, मतलब हर लेता है। शांत हर लेता है, खत्म कर देता है। मानी शांति को जो आराम से हम मारते रहते हैं शांति, लेकिन उसको कोई हर लेता है। यानी कि नेहरू तो बोलते ना शांति क्या मैं हर लूं, तो बोलता ना हरू, ना हरो किसी की शांति, ना हरो यार। ठीक है, जो कि सही भी है। किसी की शांति सुख चैन शांति हरो ना, ना हरो नेहरू। ठीक है, याद रहेगा। और अगला है विजय घाट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ आ रहा विजय, यानी कि विजय विनर, यानी कि हमेशा विजय कौन होगा हमेशा विजय अपने लाइफ में? जो यार बहादुर होगा। ठीक है, बहादुर याद रहेगा आपको। बहादुर रहेगा, वही हमेशा विजय होगा। और अगला दोस्तों नंबर 4 में शक्ति स्थल, जो कि है इंदिरा गांधी जी की। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कुछ समय पहले आपने मूवी देखा होगा इंदिरा IPS, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मोटिवेट फिल्म थी दोस्तों, यानी कि इंदिरा IPS। कभी मूवी देखिएगा, शायद बनी इसमें, हाँ बनी है। तो दोस्तों उसमें काफी शक्ति थी, यानी कि काफी पावरफुल IPS थी, किसी की नहीं सुनती थी, इतनी गजब की, इतनी बेहतरीन IPS थी। कौन? इंदिरा IPS। ठीक है, यानी कि काफी शक्तिशाली, काफी पावरफुल। कौन थी? तो इंदिरा जी थी। बस ऐसे आप याद रखिए। और अगला दोस्तों है अभय घाट, जो कि है मोरारजी देसाई जी के क्या है समाधि स्थल। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो थोड़ा सा जान लेते हैं मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ आ रहा है देश, यानी हमारा देश क्या किसी से डरता है? क्या कभी डरता है? नहीं यार, वो अभय है। देसाई यानी हमारा देश, हमारा भारतवर्ष क्या किसी से डरता है? नहीं डरते यार, अभय है। चाहे अगल बगल चाहे जितना हो, किसी से नहीं डरता यार, अभय है, कोई भय नहीं, अभय है बिल्कुल। ठीक है, कौन? हमारा देश, यानी देसाई, यानी मोरारजी देसाई, जो कि अभय है, यानी कि किसी का भय नहीं है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। और अगला है किसान घाट, जो कि चौधरी चरण सिंह की का है समाधि स्थल। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो यहाँ दोस्तों किसान आ रहा और यहाँ आ रहा चौधरी चरण। तो चौधरी चरण ये 5वें PM थे हमारे भारत के। ठीक है, तो ये जो कि मेरठ में जन्मे थे, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ओके, तो दोस्तों ये आप इनको जानते होंगे कि चौधरी चरण सिंह ये किसानों के चहेते थे, किसानों के लिए इतना कुछ किया, इतना, ये किसान मंत्री भी रहे थे, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही किसानों के हित में, क्योंकि खुद ही एक किसान परिवार से थे, तो किसान के बारे में बहुत ही बेहतरीन वर्क किए थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चरण चौधरी, यानी जानते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह, नाम मैच करता है किसानों से, यानी किसान के हित में बहुत ही काम किए थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। तो आपको याद रहेगा किसान घाट, यानी किसानों के चहेते कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। और अगला दोस्तों उदय भूमि, जो कि है
आर के नारायण। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जहां रहा दोस्तों नारायण है दोस्तों, आपसे पूछा जाए नारायण यानी कि आप सूर्य, जो सूर्य होता है, सन होता है, उसको आप कौन कौन लोग नारायण मानते हैं, नारायण के भांति उसको पूजते हैं, पूजा करते हैं, पानी डालते हैं। सूर्य नारायण बोलते हैं ना, सूर्य नारायण भगवान है। तो यानी कि दोस्तों सूर्य नारायण जो मानते हैं तो यार क्या वो उदय होते हैं ना, सूर्य क्या उदय होते हैं सुबह सुबह, उदय। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि सूर्य नारायण जैसे शब्द आएगा। हाँ यार नारायण, तो नारायण को हमने क्या, सूर्य नारायण, तो सूर्य क्या होता है, उदित होता है, उदय होता है। ठीक है, याद रहेगा। और ऐसे लगता है कि भूमि से निकल रहा है सूर्य, भूमि से। ठीक है, तो अगला दोस्तों वीर भूमि, जो कि राजीव गांधी जी का है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, वीर भूमि। थोड़ा से इसके बारे में हम जान लेते हैं। राजीव गांधी, तो राजीव गांधी की जो जानते हैं दोस्तों आप, ये जो कि इंदिरा गांधी के लड़के थे। ठीक है, कैसे याद रखें, जो कि इनकी एक पत्नी थी, कौन, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कहाँ की नागरिक थी, तो वो थी कहाँ की, इटली की। ठीक है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था एंटोनियो मोइनो। दोस्तों इनकी जो पत्नी का नाम था एंटोनियो मोइनो। यानी कि जब उनके शादी हो गई थी, शादी के बाद तो वो सोनिया गांधी बन गई थी, सोनिया गांधी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, लेकिन थी कहाँ की नागरिक, तो इटली की थी। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ रहा वीर। ठीक है, यानी कि वीर भूमि। तो दोस्तों हमारे जो भूमि है, इसमें तरह तरह के वीर जवान हुए। वीर यानी कि वीर, एक से एक जीव हैं यार, यहाँ राज किए हैं हमारे भूमि पर, भारत भूमि पर, यानी वीर। ठीक है, आपको याद रहेगा। यानी कि जीव होते हैं वो अपने आप में वीर होते हैं। कोई भी जीव, जीव यानी कि जीव अपने आप में सब कुछ वीर होते हैं। वीर जीव क्या होते हैं, तो अपने आप में वीर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। कोई भी हो, छोटा से बड़ा हो, सब में वीर होता, वीरता होती है। अगला दोस्तों है नारायण घाट। तो दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर नारायण है लेकिन यहाँ पर नारायण घाट है। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ आ रहा नारायण। ठीक है, और यहाँ आ रहा दोस्तों क्या, गुल। यानी कि जो दोस्तों होली में गुलेल खेला जाती, गुलेल रंग। ठीक है, अभी रंग कोई भी। तो दोस्तों अगर आप गुलेल किसी की डाल देते हो तो यार वो नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाता है। क्या, गुलेल डालते हैं तो वो नाराज हो जाएगा, पक्का है। किसी भी की आप गुलेल डालेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, नाराज, नारायण। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ दोस्तों वैसे भी याद रख सकते हैं, यानी नारायण जैसे हमने याद किया था भगवान नारायण होते, तो यहाँ नंदी बाबा है, नंदी भी एक तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगला है समता घाट, जो कि जगजीवन राम जी की समाधि स्थल है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ रहा जग, यानी इस जग में हर जीव, जग में हर जीव समान है यार, समान है। ठीक है, समान, समता यानी कि समानता का समान है, कौन है, तो हर, ये इस जग में हर जीव समान है। और ये ऐसा कोई मानता है तो हम माने न माने, लेकिन राम जी थे वो मानते थे, और कोई माने या न माने, लेकिन राम जी थे वो हर जीव को समान मांगते थे इस जग में। दोस्तों आप देखते हो उनकी सेना में हर प्रकार के जीव थे, यानी कि समान रहते थे। ठीक है, अगला दोस्तों है चैत्रा भूमि, जो कि है भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ रहा चरित्र और यहाँ रहा भीम, यानी कि भीमराव अंबेडकर दोस्तों। ठीक है, इसको आप भीमराव कर दीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, भीम राव। ठीक है दोस्तों, तो भीमराव यानी कि भीम जैसे शब्द आता है हमारे माइंड में, यानी कि हाँ यार वो पांडव थे, जो भीम, सहदेव, नकुल और युधिष्ठिर, यानी कि पांडव जो थे वो क्या थे, तो यार एक तरीके का लोग उनको चरित्र, मतलब उनके चरित्र में दाग लग गया था। कब, जब वो खेलते थे क्या खेल, तो दोस्तों वहां अपने जो द्रौपदी इनकी पत्नी थी उसको युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया। भीम, सभी भाई थे पांचों, तो क्या लगा दिया था, अपनी पत्नी को, द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया था। यानी कि उनके चरित्र पर एक कलंक लग गया यार। ऐसा नहीं, हर अपने में कोई मालिक होता, किसी की शरीर में कोई, मतलब उसका कोई मालिक नहीं कि कोई भी कर सकता है। ठीक है, दूसरे शरीर का कोई भी मालिक नहीं होता है। तो दोस्तों उनसे पूछे बिना उन पे जो द्रौपदी थी पांडवों ने लगा दिया दांव में, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनसे एक बार पूछना चाहिए। ठीक है, तो बस यानी कि चरित्र पर किसके दाग लग गया था, तो भीम, यानी कि भीम से में पांडव याद आएगा, तो भीम के या पांडव के
दाग लग गया था चरित्र में। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला है एकता स्थल, जो कि ज्ञानी जैल सिंह की है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ रहा जेल यानी कि जेल। ठीक है, जेल, जो कि दोस्तों जेल में सेल यानी कि जेल में क्या, जेल में सब लोग जेल में एक समान रहते, एकता यानी कि एक तरीके के रहते सब लोग। एकता यानी एक साथ रहते हैं यार, जेल में अलग अलग नहीं रहते, एक साथ रहते, एक साथ खाना, एक साथ बैठना, एक साथ सोना, एक साथ काम, हर चीज यानी जेल में जो भी काम होता है तो एक साथ होता है, अलग अलग नहीं, एक साथ। ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों अगला है कर्म भूमि, जो कि शंकर दयाल शर्मा जी की है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ रहा कर्म भूमि। बोलते हैं ना दोस्तों कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन क्यों ना यार करें, तो फिर भी यानी कर्म करते रहो, फल की प्राप्ति के बारे में मत सोचो, बस कर्म करते रहो यार। अगर भगवान को दया आई तो वो कभी ना कभी कहीं बार लगा देगा, सिलेक्शन दे देगा, लेकिन आप कर्म करते रहो, जो कि आपका धर्म और कर्म है वो आप करते रहिए और छोड़ दिए आपको। अगर भगवान यानी शंकर जी की दया होगी, शंकर जी कह सकते हैं, यानी कि अगर दया आई तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कर्म करते रहिए, अगर उन्होंने चाहा भगवान ने तो आपको उस दया आई, यानी कि दया आई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कर्म करते करते। ठीक है, याद रहेगा। अगला महाप्रयाण, जो कि घाट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ दोस्तों रहा प्राण, यानी कि प्राण बचाने के किसके बस में है, प्राण वैसे भी भगवान के है तो, लेकिन फिर भी ऐसे समझिए लोग जो कि किसके बस में रहता है, तो यार डॉक्टर जो लोग होते हैं उनके बस में रहता है प्राण बचाना, यानी कोई भी वही बचा सकते हैं। बोलते हैं ना डॉक्टर भगवान के समतुल्य है, ऐसे। ठीक है, यानी प्राण बचाने किसके पास में है, तो यार डॉक्टर लोग यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ। अगला दोस्तों सदैव अटल, जो कि अभी दोस्तों ये हुआ है 2018 से, अभी तक ये नहीं था, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं करंट का भी क्वेश्चन है। सदैव अटल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपको याद ही रखेगा क्योंकि सदैव अटल नाम है, तो यहाँ भी अटल है। लेकिन दोस्तों ये 2028 16 सितंबर 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये 3 टाइम्स पीएम रह चुके हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, अटल बिहारी, यानी कि 2018 में इनकी मृत्यु हुई, तब से ये आ गया सदैव अटल, ये समाधि स्थल का नाम है इनको। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ याद हो चुका होगा और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं साइड में हो जाता हूं। तो दोस्तों आप बताइएगा इस टॉपिक में आपको और वीडियो किस टॉपिक में अगली वीडियो चाहिए, तो हम इस फटाफट से बना देंगे दोस्तों। समय काफी कम मिलता है दोस्तों, क्योंकि मेरा भी एग्जाम लग गया है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है मुझे भी। ठीक है, जो कि 8 जनवरी को मेरा भी एनटीपीसी का एग्जाम है, तो सोचता हूँ थोड़ा बड़ा पढ़ लूँ और थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं किसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। थोड़ा सी देर लाइट का इशू था तो सही हो गया है, क्योंकि दोस्तों गांव में आप जानते हैं कि लाइट की क्या पोजीशन होती है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा साथ में। अगर याद नहीं है तो थोड़ा से और एक बार इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, तो आपको हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कंफर्म होने की बाद मैं सबसे अच्छी बताता हूं कि आप कोई भी फ्रेंड हो उसके पास आप कॉल करिए और एक बार केवल एक डिस्कशन कर लीजिए, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, दोबारा कभी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ, और बताइएगा किस टॉपिक पर होना चाहिए अगली वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों मजा आती है और खुशी तब तो हो जब आप कमेंट करते हैं। भले ही आप लाइक या शेयर ना करिएगा, लेकिन आप कमेंट करते हैं तब भी थोड़ा सा मन को बड़ा सुकून मिलता है कि यार हाँ कुछ तो रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि लाइट का इशू यहाँ बहुत है, जैसे कि लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो तो बनी गई है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।